हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज है पूर्णिमा और मैं आपके साथ आज पूरी सुबह से लेके रात तक का पूरा व्लॉग शेयर करूँगी, जिसमें मैं पूजन और सत्यनारायण की कथा, तुलसी की हवन, तुलसी की लकड़ी का हवन और चंद्रमा की रात में चंद्रमा की पूजन वगैरह शेयर करूँगी और अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। तो राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और दिन की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही हूँ क्योंकि अगर हम व्रत वगैरह करते हैं या डेली भी हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारा मन शांत रहता है और दिमाग पॉजिटिव रहता है और हमारा जो दिन है ना वो बढ़िया जाता है। अगर हम सुबह एक्सरसाइज से शुरू करते हैं तो बिल्कुल भी आलस्य वगैरह हमें नहीं आते हैं। तो यहाँ पर फिर हमें स्नान मैंने कर लिया था और अब मैं करूँगी पूजा पाठ की तैयारी। तो आज पूर्णिमा है, बहुत विशेष दिन है क्योंकि वैशाख पूर्णिमा है और बहुत से धर्मों में और हमारे हिंदू धर्म में भी इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। वैशाख में हमें दान पुण्य, पूजा पाठ, नाम जप अधिक से अधिक करना बहुत अच्छा महत्व इसका बताया गया है। बहुत ज़्यादा इससे हमें फ़ायदा प्राप्त होता है, सकारात्मकता ऊर्जा हमारी बढ़ती है और पुण्य हमें मिलता है इससे। तो सुबह उठने के बाद स्नान वगैरह करें, ब्रह्म मुहूर्त में आप ज़रूर उठें, सुबह एक्सरसाइज करें। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने स्नान करने के बाद कुंज को उठा दिया था। अब मैं यहाँ पर जल सेवा कर दूँगी, ठंडा ठंडा पानी मटकी का कुंज को पिला दूँगी। और अगर दूध आ जाता है तो मैं बना देती हूँ और उसके बाद स्नान करवाती हूँ। और अगर नहीं आता है तो फिर मैं पहले ऊपर छत पे जो है सूर्य नारायण को जल और तुलसी मैया की पूजा मैं करके आ जाती हूँ और ये मेरा रोज का ही काम होता है। तो सूर्य देवता को जल हमें डेली चढ़ाना चाहिए और तुलसी मैया की पूजा, क्योंकि जो है स्वरूप में, जो वास्तविक स्वरूप में हमारे घर में विराजमान है कोई देवता, और इस पृथ्वी पे जैसे सूर्य देवता हमें साक्षात नज़र आते हैं, तुलसी मैया जो हमारे घर में हमारे घर को वृंदावन बनाती है, तो उनकी पूजा सेवा हमें सुबह नित्य ज़रूर से करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं तुलसी पूजन कर रही हूँ और तुलसी पूजा करने से ना हमें हमारे मन को सुख शांति प्राप्त होती है, मन में सकारात्मक विचार का प्रभाव होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो तुलसी पूजन हमें ज़रूर से करना चाहिए। हमारी अखंड सुहाग का आशीर्वाद हमें देती है तुलसी पूजन, क्योंकि आपको पता ही है कि सोमवार के दिन हम सोमवती अमावस्या करते हैं, जिसमें भी तुलसी पूजन ही होती है। तो यहाँ पर मैं जल चढ़ा के दीपक लगा के और उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे मैंने सोमवती अमावस्या ली हुई है तो मैं 5 चीज़ों से ही मैंने ली थी। उसमें 5 परिक्रमा लगाई जाती है और 5 चीज़ें किसी भी स्त्री को, सभी स्त्रियों को जिन्होंने व्रत किया उनको बांटी जाती है। और वैसे तो 108 चीज़ों से लेते हैं, लेकिन मैंने बहुत सीमित मात्रा में लिया था। उसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो हमें नित्य प्रति सूर्य देवता को जल ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। और ये स्नेक प्लांट मैं लेके आई थी तो इसमें ना नई ग्रोथ आई है, 2 पत्तियाँ निकल आई है और ये जो फूल है ना ये 1-2 दिन में खिल जाते हैं, लेकिन अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो उसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो गई है। और जो सनफ्लावर है ना उसने पूरा अपना आकार ले लिया, बस अब उसके बीज बनना बाकी है। और सूर्य देवता के आप दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने छत पर ही चिड़ियों के लिए पानी भर के रख दिया है और इस पेड़ पे ना अभी भी बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे, तो वो तो अपना काम कर रहे थे, मैंने बाकी पौधे अंदर रख दिए थे। और यहाँ पर ये जो पानी मैं गमलों में डालती हूँ फिर एक बार और भर के रख देती हूँ ताकि अगले दिन मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। और अब मैं करूँगी सत्यनारायण भगवान की पूजन। पूर्णिमा है तो सत्यनारायण की कथा भी हम कर सकते हैं, वैसे तो शाम को की जाती है और अगर आप चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं या फिर जैसे 4 बजे या सुबह सुबह भी अगर हम घर में ही कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी कर लेंगे हम। इसमें केला और नारियल, उसके अलावा कशार बनाया जाता है, बहुत सारी तैयारी हमें करनी होती है। और पूर्णिमा है तो शाम को हमें खीर बनाना भी, मतलब
पूर्णिमा के दिन शाम को खीर बनाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये बुक मैं लेके आई थी जब मैं गई थी कोटा अभी थोड़े दिन पहले। तो जब मैं कृष्ण मंदिर गई थी ना तो वहाँ मुझे मिल गई थी, तो मैंने ले ली थी क्योंकि मैंने उस टाइम पे पूर्णिमा का व्रत ले लिया था। और मैंने थोड़ा सा दिमाग में सोच रखा था कि मैं जब भी अब पूर्णिमा का व्रत करूँगी ना, तो एक तो मैं कथा जैसे शाम को भी कर सकते हैं वैसे तो मैं अगली बार जब करूँगी ना तो शाम को ही करने की सोच रही हूँ। अभी तो मैंने सुबह सुबह ही की थी क्योंकि मुझे करना था तुलसी मैया की लकड़ियों का हवन। तो साथ साथ मैंने जो है पूजन तो मैंने की ही थी, सुबह पूजन हमारी होती है पूरी। तो सत्यनारायण जी की जो बुक है वो भी मुझे पढ़नी थी क्योंकि जब तक हम अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती, अधूरी रहती है हमारी जानकारी। इसलिए मैंने आज जब पूजन की और तुलसी मैया की लकड़ी से हवन किया ना तो मैंने पूरी उसमें 5 अध्याय होते हैं, इसमें सत्यनारायण जी की जो ये बुक है ना उसमें 5 अध्याय होते हैं। तो ये विष्णु जी या बृहस्पति देव के लिए सत्यनारायण जी जो विष्णु जी के ही अवतार हैं, विष्णु जी का ही स्वरूप माना जाता है, तो उनकी पूजन इसमें होती है। और हम लड्डू गोपाल भी उन्हीं का स्वरूप है। तो यहाँ पर गूगल और कपूर, लौंग, घी इन सब से मैंने यहाँ पर आहुति देते हुए हवन किया। ओम कृष्णाय वासुदेवाय इस तरह के मंत्र जो होते हैं ना विष्णु जी के, वो मैंने बोलते हुए हवन कर लिया था। तो बहुत सारे मंत्र होते हैं, हम अगर गूगल पे सर्च करें तो हमें मिल जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवाय नमः, ओम सत्यनारायणाय नमः। इस तरह से मंत्र बोलते हुए हमें सिर्फ प्रभु का नाम लेना है। नाम लेने का ही एक जरिया है हवन, और इसमें दी गई आहुति सीधी प्रभु तक पहुंचती है। तो अगर इसमें हमने जैसे कषार हम बनाते हैं ना तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा कोई मीठी चीज़ें हमने चढ़ाई है तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से मेरी पूजा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद आज थी 1 मई, पूर्णिमा जो थी 1 मई को थी। तो जो हमारा राशन आता है ना घर का वो भी इसी दिन आता है। तो मैं बाकी जो राशन तो कब का लेके आ गए थे, लेकिन मैंने फिर निकाला और इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर लिखा था। तो अभी शिवी भी आने की बोल रही है, तो मैं सोच रही हूँ आइसक्रीम बनाएंगे हम जब वो आएगी तब। तो पूरा सामान मैंने निकाल लिया था और जो जहाँ रखना था वो रख दिया। और ये शाम का है, तो शाम को मैंने बनाई थी मखाने और साबूदाने की खीर। तो व्रत भी था, मेरी सासू माँ और हम दोनों करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाल गोपाल को और गणपति जी को खीर का भोग लगा दिया। और अब मैं ऊपर चंद्र देवता की पूजन करने जाऊंगी। तो इस तरह से है ना बहुत अच्छे से मेरी पूजा कंप्लीट हुई। पूर्णिमा का दिन बहुत अच्छा निकला, बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा रही पूरे दिन। क्योंकि हम दिन की शुरुआत ही अगर सुबह बहुत अच्छे से करते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। प्रभु के नाम से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए आप पूरी चंद्रमा ये पूरी 16 कलाओं से तृप्त है। और यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही थी कि दीपक है ना जलने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी लागी लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तो ये बस यही मेरे मन में चल रहा था जब ये दीपक जल रहा था ना इतनी हवा में भी। तो मैंने पहले तो अर्घ्य दिया चंद्रमा को जल से, और तांबे का लोटा था तो मैंने सिंपल जल से ही दिया था। चाहे तो हम दूध और चीनी इस तरह की चीज़ें भी जल में मिला सकते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा को अर्घ्य दे के और कुमकुम चावल से उनकी पूजन करके और आरती कर दी थी। और फिर दीपक को मैंने यहीं पे खिड़की में रख दिया था, लेकिन फिर भी इतना जल रहा था। फिर थोड़ी देर मैंने यहीं पे मैं घूम ली थी क्योंकि अभी घूमने नहीं जा रहे हैं और कोई आ भी नहीं रहा था। फिर बाद में मीनाक्षी ने आवाज़ लगाई थी तो फिर वापस मैं घूमने भी चली गई थी। तो आधा घंटा तो मैं छत पे घूमी, फिर हम चले गए थे वहाँ रोड साइड पे घूमने। तो यही करते हैं वीडियो को एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे सभी को।